2 महीने पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी बिकॉज मैंने इंस्टाग्राम पे ये बहुत देखा था कि इंडियन ऑथर्स ने अच्छी किताबें लिखना बंद कर दिया है। सो आई रिकमेंडेड फ्यू बुक्स एंड यू गाइस लव दैट वीडियो। सो कुछ किताबें बच गई थी जो मुझे रिकमेंड करनी थी एंड दिस वीडियो इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दैट वीडियो। इन दिस मैं कुछ और किताब रिकमेंड करना चाहती हूँ। आई होप आप लोगों को ये रिकमेंडेशंस भी पसंद आएंगे। सो हेलो रीडर्स, माय नेम इज प्रिया एंड यू आर वाचिंग रीड एंड रिपीट। So first book that I want to recommend is has to be this one, Chakra by Ritu Lalit. And अगर आप obsessed हैं with witches, warlocks, डायंस, इन शॉर्ट अगर आप फैंटेसी रीडर है और आपको मॉडर्न डे सेटअप में कुछ अच्छा पढ़ना है, बिंज वर्दी पढ़ना है, बिंज वर्दी एज इन सेंस की एक शॉर्ट एंड सिंपल सी किताब पढ़नी है, देन डेफिनेटली चेक दिस वन आउट। ये ज्यादा बड़ी नहीं है तो चीजें ज्यादा स्ट्रेच नहीं की गई हैं इसमें। शॉर्ट एंड सिंपल में बहुत अच्छी कहानी है। इसमें विच है, वॉरलॉक है, विच वॉरलॉक की लव स्टोरी है एंड डायन भी है। ऑल इन ऑल एक अच्छी कहानी है। एंड क्योंकि ये ज्यादा मोटी नहीं है, ज्यादा बड़ी नहीं है, आप 1-2 घंटे में इसे खत्म कर सकते हो। इफ यू वांट समथिंग टू बिंज रीड, दिस वन इज डेफिनेटली रिकमेंडेड। एंड फैंटेसी रीडर्स के लिए तो इट्स डेफिनेटली रिकमेंडेड। Recommendation has to be this one. It's a duology by Mr. Anuj Tiwari. First one has to be Journey of Two Hearts and second one has to be It Had to Be You. एंड मैंने जो इसके साथ ब्लंडर किया था वो ये था कि मैंने इट हैड टू बी यू पहले पढ़ी थी एंड जर्नी ऑफ टू हार्ट्स बाद में। एंड जब इट हैड टू बी यू मैंने खत्म की तो मुझे डेफिनेटली लगा कि इससे पहले भी कुछ था जो मैंने मिस किया। एंड देन आई ऑर्डर जर्नी ऑफ टू हार्ट्स और मैंने वो पढ़ी। एंड फर्स्ट बुक में टिपिकल हैपेंस, लड़का लड़की मिलते हैं, दोनों को प्यार होता है एंड देन ब्रेकअप हैपेंस एंड लड़की सडनली गायब हो जाती है एंड लड़के को ढूंढने के लिए लड़का ऑथर बन जाता है एंड अपनी लव स्टोरी को एक बुक में कन्वर्ट कर देता है, दैट हैज टू बी दिस वन, जर्नी ऑफ टू हार्ट्स। और वो उसको कॉलेजेस वगैरह में फ्री में बंटवा देता है ताकि वो लड़की तक पहुंच जाए। एंड गेस व्हाट, सेकंड पार्ट में वो लड़की तक पहुंच भी जाती है, लड़की मिल भी जाती है, बात शादी तक भी पहुंच जाती है। उसके बाद क्या होता है वो तो आपको किताब पढ़ने के बाद पता चलेगा। अगर आप मुझसे पूछे तो आई थॉरली एंजॉयड रीडिंग दीज टू बुक्स। एंड मैंने इसे बहुत साल पहले पढ़ा था जब ये रिलीज हुई थी, आई गेस 2014 के टाइम पे मैंने तभी से पढ़ा था। एंड दिस स्टोरी इज स्टिल स्टेड विद मी एंड आई रियली लव द कैरेक्टर ऑफ पाखी, द प्रोटैगनिस्ट नेम। I really love the character of Paki. And by the way, bonus इसमें corporate world का dark side भी दिखाया गया है. So definitely check this one out. If you want to relate any of this or just want to read a good romance, this duology is definitely recommended. Third book has to be this one, and that is a murder mystery by Mr. Sudeep Nagarkar, जिसका नाम है Stand by Me. And इस किताब, I'm not gonna say it's a mind blowing murder mystery, but एक इमोशन जिसने मुझे इस किताब से बांधे रखा वो है भाई बहन का प्यार। सब उसको बोलते हैं दैट योर सिस्टर कमिटेड सुसाइड। उसकी खुद की बड़ी बहन कहती है कि नहीं भाई, हमारी छोटी बहन ने सुसाइड कमिट किया है, पर वो लड़का ये बात नहीं मानता। उसको रिहेबिलिटेशन भी जाना पड़ता है यस, एंड वहां से वापस आने के बाद भी वो अपनी बहन के कातिल को ढूंढने लगता है क्योंकि वो मानता ही नहीं कि उसकी बहन जो इतनी बबली चेयरफुल थी वो अपने 25वां बर्थडे के दिन खुद को खुद ही मार लेगी। एंड वो किलर को पकड़ भी लेता है ऑब्वियसली। बट दिस इमोशन ऑफ ब्रदर सिस्टर लव kept me hooked with this book. I don't know, I'm not gonna say the mystery part, the thriller part kept me hooked, but the bond part kept me hooked. So if you want to read something murder mystery with emotional touch to it, lot of emotional touch to it, definitely check this one out. Stand by Me by Sudeep Nagarkar. Okay, next recommendation is not romance or fantasy, it's kind of a slice of life. Preeti Shenoy is a very celebrated author in India right now, and this book of hers is my absolute favorite, Life What You Make It. And if you have somebody in your life who are dealing with mental health problems, you can definitely relate to this one. मतलब ये बुक 1989 में सेट है, जिस टाइम पे तो लोग मानते भी नहीं थे कि भैया मेंटल हेल्थ नाम की कुछ चिड़िया भी होती है इंडिया में, एंड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को सच मानना तो बहुत दूर की बात है। तो दिस बुक्स रिवॉल्व अराउंड अ गर्ल हु हैज बाइपोलर डिसऑर्डर एंड कैसे वो लाइफ नेविगेट करती है, कैसे वो उन चीजों के साथ टर्म्स में आती है। एंड कभी कभी एक बहुत बड़ी से बड़ी चीज आपको नहीं हिलाती है, कभी कभी छोटी सी चीज आपके मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का ट्रिगर बन सकती है। एंड बाइपोलर डिसऑर्डर को इसमें बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। एंड आई डेफिनेटली रिलेट टू दिस बुक बिकॉज आई हैव सीन समबडी स्ट्रगलिंग विद बाइपोलर डिसऑर्डर इन माई फैमिली, एंड ट्रस्ट मी इट्स नॉट अ वेरी गुड साइट टू सी। अगर आपको जस्ट समझना है कि 1989 में भी या अभी भी, मतलब ज्यादा कुछ चेंज हुआ नहीं है इंडिया में वैसे भी, सो अगर तब भी और अभी भी लोग कैसे इन चीजों से डील करते हैं एंड क्या टैबू है इसके अराउंड, तो यू शुड डेफिनेटली चेक दिस वन आउट. Last recommendation of this video has to be this one. I'm an average looking guy. Will you be my girlfriend? By Rupesh Kumar. And
इसका रिकमेंडेशन मुझे भी किसी ने दिया था, और वो जो जिस तरह से दिया था ना उसने, आई वाज लाइक हैं. So my best friend, we were in college. I clearly remember that day when my best friend recommended this book to me. And मैं है क्यों बोल रही हूँ वो आपको ये स्टोरी सुनने के बाद पता चलेगा. So उसके पास एक सोनी का फोन हुआ करता था जो खराब हो गया था, एंड हमें उसे सर्विस सेंटर लेके जाना था जो जनकपुरी में था. सो वी वेंट देयर, एंड हम वहां से जब वापस आए थे, सडनली शी वाज लाइक, अच्छा मैं तुम्हें एक सिचुएशन देती हूँ, टेल मी योर ओपिनियन ऑन इट. आई वाज लाइक ओके, व्हाई नॉट, हम घर ही जा रहे हैं, हमारे पास फ्री टाइम है, बताओ. एंड देन शी वाज लाइक, सपोज आई एम प्रेग्नेंट, what will you say to me? And I was like, what? We are in college second year and you are asking me you are pregnant, and मैं क्या बोलूँगी उस पे? And I was like, okay, do you want to keep the child? That was the first thought came to my mind. And she was like, what if I say yes? And I was like, okay, fine, ठीक है, देखा जाएगा जो होगा, let's keep the baby. And then she was like, exactly, that's what her friend said to her. And I was like, किसके friend ने उससे क्या कहा? And then she explains me the story of this book. And I was like, so you are talking about the book? And I was like, and she was like, yeah. I was like, thank God you were talking about the book. And she was like, are you stupid? I don't even have a boyfriend. How can I be pregnant? I was like, yeah, that's also a point. We were single at that point of time. So yeah, whatever. So that's how I got introduced to this book. And she told me to read this book, and I read it. Got connected to this book more because the male protagonist of this book is a Bihari, and I'm also Bihari. And that's not only the point of similarity. Dowry system, how deep rooted it's in India, especially in Bihar, वो इस किताब में बहुत अच्छे से दिखाया गया है. हाउ डाउरी सिस्टम कैन फक अप पीपल लाइफ, वो भी बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया गया है. मतलब एक अच्छे खासे कपल को अलग कर देता है, एक बच्चे को उसके बाप से अलग कर देता है, बाप को पता तक नहीं होता कि वो बाप बन चुका है, एंड एक लड़की को एक लवलेस मैरिज में फंसा देता है, एक लड़की को कुंवारी माँ बना देता है. And how this whole thing tangles up because of thing called dowry. Is that what this book is? I mean, अगर मुझसे कोई summary में पूछेगा ना, तो I will be like, dowry is how dowry can mess up people life. ये इस किताब का center है for me. So it's a love story. It addresses a social issue. It shows woman struggle, and it shows woman courage as well. कि and it shows एक आदमी की बेबसी, एक आदमी की बेबसी जिसको अपना प्यार सब कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है सो दैट he can marry according to wish of his family and get his sister married. He takes dowry because he has to give it to his sister. Yeah, so that's the whole crux of this novel. And थोड़ी मोटी नॉवल है बट स्ट्रेच नहीं है. यू विल डेफिनेटली लव दिस वन. सब कुछ फटाफट 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 होता है, एंड कोई सीन ऐसा नहीं है जो फालतू में स्ट्रेच है या फालतू में दे दिया गया है. एवरीथिंग हैज मीनिंग टू इट. एंड ये इस ऑथर की फर्स्ट नॉवल है, एंड रियली ही डिड अ ग्रेट जॉब व्हाइल राइटिंग इट. एंड yeah, it is definitely in the recommendation of that, and that's why I'm recommending it to you guys. So with this we come to an end of this video, and I hope you guys enjoyed this video. अगर आपका कोई और recommendation है for me जो मैं पढूं और मुझे मजे आए, and we can talk about it later on, so definitely comment that book down below. I will definitely try to read it. I'll see you in next video. Till then, readers, keep reading.